कितनी बार की जाएगी। अरे वीडियो छोड़ दिया वो काम है अपना बोल्ड को काम है छोड़ दो नहीं क्यों देखो इनका। 20 मित्र हैं जो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो बताइए मिलाए गए हाथों की संख्या और यह प्रक्रिया कितनी बार की गई। मिलाए गए हाथों की संख्या और यह प्रक्रिया कितनी बार की गई। यह प्रक्रिया कितनी बार की गई और मिलाए गए हाथों की संख्या। हाँ हाथों की संख्या बताओगा कितनी है। 380। ठीक है एक बार बोल कर देखियो जो नया बंदा है आज मैं स्टार्ट करांगा नया टॉपिक है और नया टॉपिक के अंदर नाम लिख लियो विविध। रीजनिंग अंदर एक विविध टॉपिक है इन अंदर 6 टाइप है 6 टाइप याद कर जाओ लगभग 6 टाइप अंदर क्वेश्चन आवे और 6 टाइप काल भी बताया दोबारा रिवाइज कराओ देखे है। एक के अंदर पहलो टाइप के अंदर था नहीं पूछेगा कोई मित्र है और मित्र एक दूसरा को हाथ मिलावे हाथ मिलाते हैं आवाज ना करो मंडी या था क्वेश्चन यहाँ पूछ सके मित्र है जो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं या था नहीं कर सके कोई टीम है और टीम आपस के अंदर मैच खेले 3 ही टाइप बनावेगो। या तो कोई मित्र है मित्र हाथ मिलावे या कोई बंदा है या मित्र है एक दूसरे ने गिफ्ट देने लग रही है या कोई टीम है जो एक दूसरे से आगे करने लग रही है मैच। इन भी दो चीज पूछेगा। एक तो पूछेगी आवेगी कितनी बार यह प्रक्रिया होती है। एक तो यह चीज पूछेगी अब मैम बार में और हाथ में क्या फर्क हो कोई 2 बंदा है और एक दूसरा हाथ मिलावे ये टाइप हाथ कितना हो गया 2 लेकिन प्रक्रिया कितनी बारी हुई है 1। कोई 2 बंदा एक दूसरा हाथ मिलावे प्रक्रिया कितनी बारी हुई 1 लेकिन हाथ कितनी बार मिल गया 2। बस यही कंफ्यूज करवावा है कितनी बार हाथ मिलाएंगे और कितने हाथ मिलाएंगे दोनों में अंतर होगा। बार तो 1 होगी लेकिन हाथ कितना होगा 2। क्लियर। अब क्या क्वेश्चन किया करा तीनों एक ही चीज है गिफ्ट पूछे कोई टीम मैच करे या पूछे या कोई हाथ मिलानो पूछे तीनों एक सी है। अगर थन ओनली यहाँ पूछेड़ो आ जाए कितने हाथ मिलाए कितने गिफ्ट दिए कितने मैच किए बस इतना सवाल कितने हाथ मिलाए कितने गिफ्ट दिए और कितने मैच किए ये टाइप को अगर सवाल पूछे एक फॉर्मूलो रखियो छोटो सो n-1 n-1 कद जब कोई हाथ पूछे गिफ्ट पूछे या के पूछेगा कोई टीम मैच एन की मतलब होगी संख्या या पेपर के अंदर देड़ी आवेगी भाई 10 मित्र है तो 10 बोलेगो 15 है तो 15 8 मित्र है तो 8 मित्र बोलेगो और n-1 फॉर्मूलो कवर करना है। क्वेश्चन किया बोलेगो 8 मित्र है जो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो बताइए मिलाए गए हाथों की संख्या कितनी होगी। इन टाइप का क्वेश्चन आवेगा। ये क्वेश्चन में बारी कोई नाम यूजली है कि मिलाए गए किन की संख्या चाहिए हाथों की मन मतलब कौन कितनी बार मिला है मन यह चाहिए कितना हाथ मिले है। फॉर्मूलो रहेगो n-1 n वो मतलब संख्या मित्र कितना है 8 n-1 8 9 एक कम कर दिया कि 8 एक कम करियो कि तो 7 और 7 ने 8 मल्टीपल कर दियो कि तो बन गयो 56। एक आंसर बताइए उन्होंने कितने हाथ मिलाए आंसर रहेगो 56 तो हाथ मिलाए हैं। अगर दोबारा रिवाइज क्वेश्चन करो बताइए कितनी बार ये प्रक्रिया की गई है हाथ तो 56 मिल गया लेकिन प्रक्रिया कितनी बार हुई बोलो एक प्रक्रिया में हाथ कितना मिला 2 तो 56 हाथ मिले तो 56 को अगर आधो करांगा तो बता सको कि कितनी बार प्रक्रिया होगी 28 बार प्रक्रिया होगी। कितने हाथ होंगे 56 यह प्रक्रिया कितनी बार होगी 28 इनसे आगे बार लागेड़ो आओ कितनी बार हुई 28 बार। बताइए कितने हाथ मिले जब आंसर की तो बोलोगा 56। क्लियर। यही क्वेश्चन देखो दोबारा चेंज कर दिया 8 मित्र हैं जो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। अब गिफ्ट एक दूसरे ने देगा तो एक राउंड में कितना गिफ्ट दे जाएगा 2 भाई बात होगी हाथ हो चाहे गिफ्ट हो। कोई टीम है जो आपस में मैच करती है अब आपस के अंदर मैच करेगी टीम तो कितनी होगी 2 पर मैच में बारी कितनी होगी 1 सेम चीज चाल है। अब दूसरी चीज आ कि बाई चांस थारकन अगर हाथ मिलानो आ गयो डायरेक्ट थे फॉर्मूलो करिए n-1 कर दियो लेकिन बड़ा हाथ को पूछियो को नहीं बड़ सीधो ओनली था नहीं पूछ लियो कितनी बार जब ये फॉर्मूला थोड़ो बड़ो कर दियो n-1 और बट्टा कितना कर दियो 2 यानी बारी पूछेगो नहीं जब हमेशा कितो होएगो आधो और अगर हाथ गिफ्ट नॉर्मल पूछेगो जब n-n- के कर दियो 1। क्लियर। लेकिन आजकल एग्जामिनर पूछेगा उल्टो सिस्टम करने लग गयो। आज जो पहला एग्जाम में पूछतो 10 मित्र है हाथ मिलावा 20 हाथ मिलावा 15 हाथ मिला हाथों की संख्या बारी बताओ। अब वो उल्टो करे कुछ मित्र है तो वो नहीं है कितना कुछ मित्र है और इन मित्रों के द्वारा एक दूसरे को हाथ मिलाया गया और यह प्रक्रिया 56 बार की गई
उन मित्रों के द्वारा हाथ मिलाया गया और यह जो प्रक्रिया थी यह 56 बार की गई। अब बताइए उसमें मित्र कितने थे। अब की बार उत्तर दे गिर के पूछ लियो, प्रश्न पूछो। अच्छा तो देखो 8 मित्र कितनी बार हाथ मिलाते हैं और कितने हाथ मिलाएंगे, यो तो क्वेश्चन हो। और उल्टो कर दियो, कुछ मित्र है, पता नहीं कितने मित्र है, और उन मित्रों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, एक दूसरे से हाथ 56 बार मिलाए, हाथ मिलाए नहीं, हाथ कौन पूछा कितना है, 56 बार मिलाए। तो बताइए वो मित्र कितने हैं। अगर 56 बार बोल रहा है नहीं तो फॉर्मूलो n(n-1/2) के बराबर रखोगा। अगर 56 हाथ बोल रहा है 56 हाथ मिले जब फॉर्मूलो के रखोगा n(n-1). अब क्या मैम सोल्व किया करा। अब थान कोई न कोई तो ऑप्शन देड़ा होगा, कोई न कोई तो ऑप्शन देड़ा भी कितने मित्र होंगे। अब ऑप्शन दे दियो, मान लियो 8, ऑप्शन दे दियो 9, 7 और 6, इन टाइप को कोई ऑप्शन दे दियो। और ऑप्शन में था नहीं पूछो है 56 बार हाथ मिले हैं, तो बताइए वो मित्र कितने हैं। तो आपने कन तो एक ही चीज है, अगर बार पूछे तो फॉर्मूला आपने कहना है n(n-1/2). क्लियर। n को मतलब थे जानो, n की चीज होगी संख्या, तो आंसर में जो दिए वह मित्रा की संख्या ही तो दी है नहीं। ट्राई करो। अगर मान लो मैं ऑप्शन चक लियो 9, ठीक है, 9 में एक कम कर 8, 8 को आधो कर दियो 4, 9 और 4 कितना बन गया 36, लेकिन होना कितना चाहिए 56 बार बोल रखे। आगे चलो ऑप्शन ना जाए तो 8, ऑप्शन वो था निश्चय बनाओगे का पूरा पूरा सेट हुआ है। तो इतो याद रखियो, अगर आंसर के अंदर बार बोल रखे है तो किंग बराबर रखोगा n(n-1/2) के। अगर हाथ बोल रखे है किंग बराबर रखोगा n(n-1). कोई भी ऑप्शन देड़ो आवेगो थारे बहु बारी वे की बोले चाहिए। अब मान लो जे बाई चांस वो बंदो 9 उठान तो 9 उठानो ही तो वो बार इन छोटो थोड़ो कम कर देगो, मतलब 9 है, 9 एक कम करांगा 8, यानी वो कितनी बार बोल जाएगो 36 बार हाथ मिलाए जाते हैं। कितने मित्र होंगे तो अपन कोई ऑप्शन चकनो है और आंसर कितो लिए गया है 36। अगर 36 आंसर आवे तो सही है वरना गलत। मान लो अपन आओ दे दिया 56 हाथ मिलाए, 56 हाथों की संख्या है, हाथ मिलाई तो मित्र बताओ कितने हैं। अब की बार हाथ बोलियो नहीं तो दिमाग में क्या आना चाहिए n(n-1). ऑप्शन तो देगो वो 8 देगो, 9 देगो, 10 देगो, 6 देगो, कुछ भी दे साई। अब इनको मतलब 56 लियाना, लेकिन n(n-1) की वैल्यू लियानी। अगर थे 6 मानो तो 6 × 5 तो कितना होगा 30, लेकिन होना कितना चाहिए 56। 8 मानो तो 7 8 कितना हो गया 56, 7 8 56 हुए नहीं। अब देखो गलतियां होगी, अब कई तो 8 मान लेगा, अरे कई मान लो ऑप्शन में 7 देड़ो आ गयो तो गलतियों 7 करेगा, 7 8 56। जो 8 हो बहु तो घट गए 7 बने होगो। अगर मित्र ही 7 होता तो 7 तो घट गए के बन जान तो 6। या गलती ना करियो, सारों बड़ी गलती आवेगी थारे पेपर के अंदर। 8 मित्र तो करिया होगा पर कंफ्यूज होगा 8 हो या 7 है। 8 हो जदी तो एक कम करियो, जदी तो 56 बनावे, वरना 7 हो तो कितो ले गया तो 6। क्लियर। एक नोट लिखो टाइप नंबर 1 के अंदर और लिखिए मित्रों के द्वारा। टाइप नंबर 1 लिखो, नोट लिखो, नोट में लिखो मित्रों के द्वारा मिलाए गए हाथों की संख्या, मित्रों के द्वारा मिलाए गए हाथों की संख्या, गिफ्टों की संख्या, मित्रों के द्वारा मिलाए गए हाथों की संख्या, गिफ्टों की संख्या और टीमों की संख्या पूछी जाए तो n(n-1). गिफ्टों की संख्या, मिलाए गए हाथों की संख्या और टीमों की संख्या पूछी जाए तो n(n-1). एक तो और रट लियो फॉर्मूलो। 2 नंबर में लिखिए यदि बारी पूछी जाए, मंडी पीछे आवाज ना करो, ये कौन बोली जाए थ्योरी तकड़ा आवाज लाग जाओ। 2 नंबर में लिखो यदि बारी पूछी जाए, बारी पूछी जाए तो n(n-1/2). यदि बारी पूछी जाए n(n-1/2). क्लियर है कि 2 एक्सरसाइज का थे आंसर देगा। मैं कहूं अगर दोस्तां का हाथ पूछेगो कितने हाथ मिलाए गए, हाथ नाम बोलेगो, कितने गिफ्ट दिए गए, कितनी टीमों के द्वारा खेला गया, जब थे करोगा n(n-1). कितनी बारी गिफ्ट दिए गए, कितनी बारी हाथ मिलाए गए, बारी बोलता है n(n-1) में कितना कर दियो 2। क्लियर। एक एक्सरसाइज करा, लिखियो प्रश्न। लिखिए 7 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं,
7 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो बताइए मिलाए गए हाथों की संख्या। मिलाए गए हाथों की संख्या। 7 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, मिलाए गए हाथों की संख्या 42। यह प्रक्रिया कितनी बार हुई? यह प्रक्रिया कितनी बार हुई? 21 बार हुई। 21 बार होगी तभी तो क्या होंगे? 42 हाथ होंगे। एक चीज और, अगर थारो प्रश्न गलत हो जाए, समझ में ना आएगा मैम मेरो गलत हो किया हो, मतलब 2 गो भाग देनो है कि ना देनो है, यह चीज समझ में ना आवे। एक याद रखियो, हाथ कभी विषम को नहीं आवेगा, हाथ हमेशा कितना आवेगा? सम में उत्तर लेगा। अरे विषम हाथ तो जद ले एक बंदे के एक ही हाथ है, विषम हमेशा 2 ही हाथ है। नहीं अब कोई जरूरी थोड़ी एक हाथ वालों जो शामिल है तो थार ले प्रश्न को नहीं है, ठीक है कि थार ले बिल्कुल को नहीं है। 2 सम में उत्तर आवेगा, वह हाथ होएगा। क्लियर? तो बोलो कितने हाथ मिलाए? n(n-1)। एक बार बोल कर देखो, n(n-1)। n वो मतलब संख्या, कितनी संख्या बोली? 7। तो 7 इंटू कितना कर दियो? 6। 7 इंटू 6 कितो बन गयो? हाथ तो 42 मिलाए हैं, लेकिन बारी कितनी मिलाई है? 21 बार मिलाए, तभी तो हाथ कितने होंगे? 42। और लिखो प्रश्न, और लिखो। लिखिए 11 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो यह प्रक्रिया कितनी बार होगी? यह प्रक्रिया कितनी बार होगी? यह प्रक्रिया कितनी बार होगी? यह प्रक्रिया कितनी? यह प्रक्रिया 55 बार होगी, लेकिन हाथ कितने मिलेंगे? 110 मिलेंगे। दोनों ऑप्शन आवेगा, 55 भी आवेगो, 110 भी आवेगो, गलती ना करियो। मैं पूछो कितनी बार हुई? 12 बाकी को देनो है 2 गो, कितने मिले? जथन के करो है 2 गुणा होना कर दोगा के, तो 55 तो बार है और 110 की है हाथ है। अब थे कदी हाथ ना करिए, मैं दोबारा बताऊं फिर भी जे गलती हुए तो हाथ कदी विषम को नहीं होगा। विषम 55 विषम को नहीं के, 55 विषम नहीं, विषम हाथ किया उसके है, एक तो ढूंढो हो ही कौन बड़ा हाथ किया, तो बड़ा हाथ ही कौन मिलायो ना हो तो कौन मिलायो? श्योर है। क्लियर? अब ट्राई करा, अगलो लिखो। अब चलो मैं उत्तर देके वापस प्रश्न पुट करूं तो क्या करोगा? उत्तर देके प्रश्न वापस पुट लिखो। लिखिए कुछ मित्रों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए, कुछ मित्रों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए, यदि मिलाए गए हाथों की संख्या 20 थी, यदि मिलाए गए हाथों की संख्या 20 थी, कुछ मित्रों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए, मिलाए गए हाथों की संख्या 20 थी, मिलाए गए हाथों की संख्या 20 थी, तो बताइए मित्र कितने थे? तो बताइए मित्र कितने थे? ऑप्शन दियो अच्छी तरह सुना तरिया, ऑप्शन चक्के करो करियो। ले लिखो ऑप्शन 3। तो बताइए मित्र कितने थे? ऑप्शन दियो 3, 4, 5 और 6। 3, 4, 5 और 6। 5 4 कौन करो? नहीं गलती ना करिए यो, क्योंकि अब ऑप्शन बढ़ जाए बहुत ज्यादा गलती है। 5 मित्र आके देखो, थाने एक ही चीज याद रखनी है, किसी चीज दे रखी है अभी पर जाइयो, पहली पर्सन के दे रखी है वो पढ़ियो, बाद में क्या गापी चीजें मिलाएंगे। हाथों की संख्या दे रखी है कि हाथों की संख्या, यही बात बोली। हाथों की संख्या बताइए कितनी बोल गयो? 20। और हाथों की संख्या बोली, बोलता यहाँ पर लो फॉर्मूला ले आओ, हाथ वाली संख्या लो, n(n-1) और बराबर उत्तर की तो बोल गयो 20। इसी वैल्यू चक्को जबकि वो गुणा एक कम करके क्रास उत्तर की तो आ जाना चाहिए 20। अब देखो मैं 5 उठाई, ठीक है, 5 में एक कम कर दियो 4, 5 और 4 कितना हुआ? 20। तो मित्र भी कितना हुआ? 20। और लिखो प्रश्न। देखिए एक पार्टी में कुछ लोगों के द्वारा, एक पार्टी में कुछ लोगों के द्वारा दिए गए गिफ्टों की संख्या 72 थी। लोगों के द्वारा दिए गए गिफ्टों की संख्या 72 थी, तो बताइए वहां पर कितने व्यक्ति थे? पार्टी में कितने व्यक्ति थे? ऑप्शन बोलो। 7, 8, 9, 10। 7, 8, 9, 10, 9, 8, 72 बढ़ियो नहीं, बस 9 करियो, 9 एक कम कर दियो कितो हो गयो 8, 9, 8, 72, 72 ही तो गिफ्ट है। और लिखा एक और कर दियो, बारी और कर दियो, बारी को कौन करियो? नहीं, एक बारी और करो। देखिए कुछ मित्रों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए, कुछ मित्रों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए,
यदि यह प्रक्रिया 6 बार हुई, यदि यह प्रक्रिया 6 बार हुई, यदि यह प्रक्रिया 6 बार हुई तो बताइए मित्र कितने थे। यह प्रक्रिया 6 बार हुई तो बताइए मित्र कितने थे। ऑप्शन है 15 मित्र आ गए तो ना मंडी। यह प्रक्रिया 6 बार हुई है, मित्र बोलो ऑप्शन 3 थे, 2 थे, 4 थे, 3 थे, 2 थे, 4 थे या 6 थे। 3, 2, 4, 6 प्रक्रिया हुई है इतनी बार। फॉर्मूलो किसी आनो चाहिए प्रक्रिया लो। प्रक्रिया कितनी बार होगी, बार आलो माची इतनी रटायो n-1/2 वो फॉर्मूलो बार में लागेगो, यो फॉर्मूलो बार में लागेगो। और एक सागा को निकल अब ट्राई करांगे नार बहम ले लियो थे, दिमाग बहुत ही तकड़ो बहम हो गयो, दांसी आवेगी की हो जाए। एक करना लियो, थोड़ा सा रुक जाओ। अब देखो बार n-1/2 क्लियर। अच्छा ठीक है, अगर हाथ पूछे तो फॉर्मूलो n-1, अगर बार पूछे तो n-1/2 और बार ही बोलियो नहीं। दोस्तों ने हाथ मिलाए और कितनी बार मिलाए 6। इसी ऑप्शन चकड़ो कोई n की वैल्यू रखो, 2 को भाग दो, उत्तर 6 बनाना चाहिए। अब थरकन ऑप्शन आ 3, 2, 4 और ऑप्शन कितना 5 थे। बाई चांस 3 मित्र उठा लिया, n की वैल्यू 3 है के तो 3, n-1 कितो हो गयो 2, भाग में कितना 2, कैंसिल करियो कितो रह गयो 3, रहनो कितो चाहिए 6। तो ऑप्शन उठायो 4, 4 में एक कम कर दियो 3, बाकी को दियो 2 गो, 2 ने 4 ने कैंसिल, बोलो कितने बारी हो गयो 6। तो मित्र कितना होएगा 4। एक और करा बारी को और लिखो। तो वह बंदर वाली सी कर दी, एक नाल लागी भी पीछा सारा नहीं है ना करिए करो रे। थारो ज्यादा बुखार है बहुत, फिर भी इतनी मजबूरी है कि पढ़ानो तो पड़ेगा। अब थार तो गुरुजा में फोन उड़ जाए, मार तो टब्बर होने लग जाए मैडम। मैं क्यों करा, मार तो यहाँ कह दे थार मास्टर ही चाहिए, ट्राई करा। लेकिन अब भी छोटा हो नहीं तो एक तैयारी करके देखो, बाद में जब जिम्मेदारी होगी थाने बेरे कौन पड़ा जुकाम हो रही है, थाने रियल में पता कौन सा है जुकाम हो रही है कौन नहीं हो रही हो की है। ट्राई करा देखो क्वेश्चन। और जिड्डी ना तो आगे जानी या अठे ही रहनी, यही पेपर देनो। CHSL को पक्का भरियो जो तैयारी करे इन तैयारी के अंदर एक बार में सिलेक्शन ना हुआ कोई जरूरी को नहीं, कोई जरूरी को नहीं। अगर एक बार में सिलेक्शन नहीं हुआ अगली बार में तो सिलेक्शन होगा। अभी पीछे ये कोचिंग के अंदर वीडियो के अंदर छोरा को सेकंड मेंस के अंदर रह गयो और इतो डिप्रेशन के अंदर मैम घर का तरोड़ा करे ब्याह कर सी। अब क्या करा, अब मैंने पढ़ने कौन दे थे, सिर्फ 6 महीना मांग दियो। मेरे बाबा ने फोन करके वो तू पढ़ लिया हाँ। अब वो कल वनपाल को पेपर दे गए हैं, वन रक्षक को, वन रक्षक के अंदर बने भी बाण में एकदम राइट बाण में या हुआ पढ़ाई। तो अठे ना हुए तो अठे बाण में ले कोई जरूरी को नहीं वीडियो में होना, इंग मत हो गयो नहीं फिर आगे मोटी लेनता रही हो कौन रोके। एक बार छोटी सी मिल जाए नहीं, समाज ने क्यों पड़ा क्या नौकरी लगेड़ो है, आई बता दियो मैं तो फलानी है माऊ कि वो जाके देखा होगा तू क्या काम करने लाग रहे है। जो रेलवाई 1.5 लाख भर्ती निकले पता है, रेलवाई के अंदर कद भी अपने जोन के अंदर अपन देखो नहीं ज्वाइन कदी कौन दे, अपने ज्वाइनिंग दूर दूर देगा अपन देगा अहमदाबाद अजमेरी ने गिरेगा अठे कौन दे, क्योंकि 4th ग्रेड जो बंदा लगे नहीं बट्टा चक्कन वाले में लगे। ठीक है, अठा पंता छोड़ लेके बट्टा चक्का यहाँ पर पटरी के ऊपर है जी कोई काको तो मिल लीजिए या नौकरी लाग रही है। या देखो नौकरी एक बार छोटी वैसे ही लागनी है पर चीज सारा मेक से आई आनी है। अजय विविध टॉपिक है नहीं तो मंडी में बदला को नहीं विविध है। और आजकल का प्रश्न हिस्सा हो गया कॉमन प्रश्न छोड़ दियो, जो यहाँ बवड़ा सा लगे नहीं ये तो खराब सा है, यहाँ की आई करेगी बई ज्यादा पुट होने लगी, बई चीजा ज्यादा पुट हुए और बम सारों ज्यादा गलती करा। लिखा प्रश्न छोड़ो, लिखिए एक पार्टी में कुछ मित्रों ने एक पार्टी में कुछ मित्रों ने गिफ्ट दिए, यदि गिफ्टों की संख्या 90 थी, कुछ मित्रों ने गिफ्ट दिए यदि गिफ्टों की संख्या 90 थी तो बताइए मित्र कितने थे। 2 मिनट को आंसर कौन बोलेगा। एक पार्टी है, कुछ मित्रों ने एक दूसरे को गिफ्ट दिए, यदि गिफ्टों की संख्या 90 है तो बताओ मित्र कितने हैं। ऑप्शन बोलो, गिफ्टों की संख्या 90 है तो मित्र कितने हैं। ऑप्शन लिखो 11, 10, 9, 7, 11, 10, 9, 7 मित्र कितने हैं। बारी है कि या संख्या है, संख्या तो फॉर्मूला है n-1 तो 2 विषयों को गुणा करो का उत्तर 90 बन जाना चाहिए। तो 10 में 1 कम कर दियो 9, 10 और 9 को गुणा की तो 90 ना कि 9
जे 9 उठा लियो नहीं तो 9 एक कम की तो है 8, यो तो कौन बने। एक और करके दिखाओ जल्दी से, यो तो बारी को कोनी सीधो आगे बारी को और करके दिखाओ, या कईया वो भी कौन बने हो। डर ना कर दे गुना मन दिखा कोनी, सच्ची कौन दिखा, या आगे बैठे बिल्कुल कौन डायरेक्ट एक चीज थारो रजिस्टर थारो पेन सीखण खातर हो, थारो कोई मारे थोड़ी है, अनुसारन मीठा लगे बीसा थाने एक दिन मार दिए दूसरे दिन ना हो, ये मास्टर ने कह के भेजा मैडम की ना कहियो, छोरा की बेइज्जती तो करियो ही ना, पढ़ेगा कौन नहीं। ठीक है कि एक बार कर गई तो देख मंडी के डर है 10वीं तक डरता जदी तो आज मैथ को नहीं आवे, जब भी दिन ना डरो तो आज कड़ा टॉप में घटे हुआ ट्राई करा कौन बनियो। अच्छा यहाँ बता कितना मित्र कितना बोल गयो और कितना हाथ के कुछ बोलियो, यहाँ बता 90 की चीज है 90, हाथ बोले गए गिफ्ट बोले, गिफ्ट दिए गए गिफ्टों की संख्या है, गिफ्टों की संख्या, और गिफ्टों की संख्या कितनी है 90। मैं सिर्फ एक चीज कहो, एक नाम आवे वो बार, यो 12 अंत ही दो लगानो है, यो 12 वैसे दो लगानो है, ना यो नहीं तो सीधो फॉर्मूला रखनो है। तो बता फॉर्मूला की रखेगी n(n-1) बार कौन बोलियो n-1 बराबर कितो है 90। इसको कोई ऑप्शन चको एक घटागे करो नहीं गुणा 90 होना चाहिए, ऑप्शन बोल गयो 11 10 9 और 7। मान लेते हैं अरे दोस्त 11 उठाए है तो 11 से एक कम करेगी, n की वैल्यू दोस्तों की संख्या 11 है, 11 एक कम करेगी कितो बन गयो 10। ये तो भाई गिफ्ट की संख्या कितनी आ गई 110, आनी कितनी सही है 90। अगर 10 उठायो तो 10 एक कम कर दे 9 तो गुणा करियो कितो बन गयो 90। और कोई पर्सन यहाँ बोल दें तो दिए गए गिफ्टों की संख्या की प्रक्रिया 90 बार की गई है, दिए गए गिफ्टों की संख्या की प्रक्रिया 90 बार की गई है, बार की गई है, जो तो फॉर्मूलों के लग जाए वो n-1 बटा कितना कर दियो 2। और करो पर्सन एक बार भी ना डरे, यो ना डरो मैडम जी कहेगा पड़ोसी कहेगा यो ही तो खा गयो सारों बड्डो, मैं छोरी हूँ जिड्डी कौन बरू, मेरे बाबू के ठाके कह लागे बाद में वही बाबू है की कौन कहे सासराड़ा और डरेगा छोरी जुड्डी माँ के ठाके रहेगी। लिखांगे लिखो पर्सन अभी काली वन रक्षक का पेपर देने गई है सागे, एक तो पेपर देने जाओ थर्माइट ले जाओ सागे एक मन और बापड़ा पूरी रात ट्रेन में इन्नू इन्ने फिर 2 एक तो दिरावे भी बाद में दाप जाएगा ना मैं कौन करवा तेरी ये रो तो बिंग में तो देखो इंग में के डरो दिन में पेपर होते देने जा कहीं कोचिंग में 2-4 गए सागा माइता ले रखे मोटा मोटा कमल लेके चलो भाई थे मन पेपर दिरा के ले आओ, फिर बुढ़ा माइत बापड़ा बह तंग हुआ है तो इतना तो खुद पर कॉन्फिडेंस है कि आप इतना तो क्यों कौन डरने वाला दिन में पेपर हुआ है। चलो छोड़ो जो भी है लिखो पर्सन इतना तंग ना करे करो कभी दाप गया अपन यही कह दिया मैं कौन पढ़ा, इतना तंग ना करो दाप गया यही कह दिया मैं कौन पढ़ा। लिखो पर्सन लिखिए कुछ मित्रों के द्वारा एक दूसरे को गिफ्ट दिए गए, कुछ मित्रों के द्वारा एक दूसरे को गिफ्ट दिए गए यदि यह प्रक्रिया 36 बार की गई, यदि यह प्रक्रिया 36 बार की गई, मैं क्या बोल रहा हूं यह प्रक्रिया 36 बार की गई है, अंडरलाइन बार पर होनी चाहिए 36 बार की गई है। ठीक है तो बताइए मित्र कितने थे, ऑप्शन बोलो तो बताइए मित्र कितने थे, ऑप्शन आंता ही कर देना चाहिए सवाल है, मित्र कितने थे ऑप्शन बोलो 8 9 7 10 9। थोड़ी सी तौड़ी लिखी देखी पेपर में टाइम ही को नहीं है मंडी, थोड़ा सा तू ही हेल्प ले लेकर भाई तू बताई कर थोड़ा सा ही तेरे तो ज्यादा प्रैक्टिस हुआ है दोबारा लेके एक पार्टी में फिर की डरनो है मंडी नहीं आ जाओ की कोई डरनो है कि जो आप मैं थाने के हो आज की कोचिंग इसी है थाने पेपर के मां ओले बिल्कुल भी वही कोई पेपर रह जाएगो फिर यहाँ करोगे यू की होगी मैडम जी। अब ट्राई करा चलो छोड़ो जो भी है, एक पार्टी है, पार्टी के अंदर कुछ मित्र है और मित्रांग द्वारा गिफ्ट दे गई है और गिफ्ट कितनी बारी बार लिखो क्यों हो, अब ना लिखो अब सीधो वो नाम लिख लियो, बारी बोलूं कि गिफ्ट बोलो, बारी बोलूं गिफ्ट इतो ही लिख लियो, कितनी बार दिए गए हैं बारी है के कितनी बार दिए गए 36 बार, वही तो ही नाम लिख लो कितनी बार दिए गए हैं 36 बार दिए गए हैं, तो बार को फॉर्मूला लगा दियो n-1 बटा 2 और बराबर कितना रख दियो 36। क्लियर। अब बोलो इसी वैल्यू रखो कि अपन कट्टो पिटो उत्तर कितना जाना चाहिए 36। अब हम ऑप्शन बोलियो 9 8 10 7 यहाँ कुछ 9 रखेंगे वैल्यू एक बार मित्र 9 n की वैल्यू 9 n एक कम कर दियो 8 बटा कितना 2 कैंसिल करो 4 9 और 4 कितना हुआ 36। अब की बार प्रश्न को लिखे नहीं पूरा एक लास्ट और करवाऊं फिर दूसरा टाइप कराऊं कोई बात नहीं, वो वीडियो बच्चो देख ले यार होगी के और देखा ये प्रश्न। चलो देखो छोड़ो
एक प्रश्न और करो, लिखिए एक पार्टी में, अब की बार पूरा ना लिखियो, पार्टी रोतार करतार मैं गयो और के खायो, यह ना लिखिए करो, एक करी लिखनो है नोट्स बनाने खातर, दूसरा डायरेक्ट सीधो शॉर्ट, यह जो सवाल करे लिखे कोनी है शॉर्टकट करे बारी लिख लियो और गिफ्ट लिख लियो, बस इतो ही लिखो प्रश्न। लिखिए एक पार्टी में ना लिखियो, कुछ मित्रों के द्वारा गिफ्ट दिए गए ना लिखियो, जिनकी संख्या, यो लिखो गिफ्टों की संख्या 42 है, गिफ्टों की संख्या 42 है, गिफ्टों की संख्या है 42, तो बताओ मित्र कितने? 7, 7 का 42 होएगी, बस बोलो बनियो की तो बनियो, थोड़ा थोड़ा और करोगा इतने बने को। लिखियो टाइप नंबर 2, जाते टाइम 2 मिनट और, यह चाह पियावेगा नहीं इतने पूछ ले है, यह तो कोचिंग वाला जाने मंडी, मन तो आपने पीसा पर लिया गए, यह जो कह नहीं कठपुतली बनना पड़े, अरे यह शायद चाह की व्यवस्था है आगे मेरे लिए भी ले जाए। अब ट्राई करा, लिखो टाइप नंबर 2, अब लिखो टाइप नंबर 2, एक बात पाओ, कितनी बारी मिलाई गए कर दियोगा आंसर, कितनी बार यह प्रक्रिया हुई और कितनी संख्या में हुई, दोनों आंसर बना दियोगा। अब लिखो टाइप नंबर 2, लिखो टाइप ना देखो रे, बोर्ड का नहीं देख लियो, मैं को थान लक्ष्य छोड़ के बाकी की करवा लियो सही, बस एक पढ़ाई छोड़ गए। अब ट्राई करा, लिखो टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2, हाँ मंडी सुबह लेके शाम तक थार में ही रो, सुबह लेके शाम तक को यो ही जरियो चल है। अब ट्राई करा, छोड़ो, अब लिखियो टाइप नंबर 2, एक बार बोर्ड का देखो मंडी, काल बाद में लागेड़ी क्लास के अंदर थार कोई इंपोर्टेंट काम हुआ प्लीज अंदर ना आइयो, कोई काम हुआ नहीं अंदर ना आइयो, पूरा दिन हुआ चाहिए कह दियो मैडम जी बुरा बहुत हो पक्का हूँ, पर जिन दिन पेपर दे गए होगा नहीं 20 दिन मेरे सिलेबस के अंदर 80% 90 दिलाऊंगा, मेरी गारंटी है। लेकिन यह बीच के अंदर आओ नहीं, यह बिल्कुल ही पसंद को नहीं, चाहे बागड़ी में की पूछना है वो पूछ लियो, मैं 10 बार एक सवाल बता सकूं, लेकिन यह कौन चल रहा है, बिल्कुल चाहे रीस मानो, मैं मैडम रीस मानूंगी थे, अब क्या करोगा, यह थारी मर्जी है, ठीक है। अब ट्राई करा टाइप नंबर 2, एक बार बोल का देखो, सिंपल सो टाइप है, डंगू समझोगा 1 मिनट में बन जाएगा, ऐसे ना समझोगा तो रह जाएगा। अब देखो 2 नंबर के अंदर थाने क्वेश्चन बोलेगा, एक कोई बंदर है थारली बुद्धि को, और वो चड्डैर फिसल जाए, यहाँ कोई प्रक्रिया रहेगी, बहुत ही सिंपल पर्सन है वो, यहाँ क्या एक बंदर है, डंगू समझियो, बहुत ही सिंपल चीज है, एक बंदर है जो एक चिकने खंबे पर चढ़ता है, ठीक है, खंबे की ऊंचाई है 40 मीटर, एक बंदर है बिनी खंबे पर चढ़ना है, खंबे की ऊंचाई कितनी देने लग रही है 40 मीटर, ठीक है। वह बंदर पहली मिनट में, यहाँ लिख रहा वो, पहली मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और 3 मीटर फिसलता है, बस 8वां प्रश्न बने, एक बंदर है, इतना प्रश्न होगा, एक चिकना खंबा है जिस पर चढ़ता है, जिसकी ऊंचाई है 40 मीटर, यदि वह पहली मिनट के अंदर 5 मीटर चढ़ता है और 3 मीटर फिसल जाता है, तो बताओ कितने समय में वह खंबे के शीर्ष पर होगा, मतलब टॉप के ऊपर जाना है, कितना मिनट में उड़ जाएगा। अच्छा सारों पहली प्रश्न करना हो, पहले एक बार ना उतारो, 1 सेकंड को पैनिक को उठाओ, तो शुरू होगा। अच्छा लास्ट के अंदर खंबे को कॉर्नर आवेगो, लास्ट कॉर्नर आज ही नहीं, अठा के बंदर फिसले को नहीं, आधार मिल जाएगा, भी बीच बीच में जो खंबो है भी पर फिसलेगा नहीं, क्यों भी आधार को नहीं कटे, खंबा को शीर्ष आधार आ जाएगा। तो एक चीज याद रखियो, जो पहली छलांग आएगी कितनी लगेगी 5 मीटर की। अच्छा वो 3 मीटर क्यों फिसला है, क्यों कहीं आधार कौन मिला है, खंबो चिकनो है तो फिसला है, लेकिन अगर आधार मिल जाए तो कौन फिसला नहीं। तो एक काम करियो, यो बंदो लास्ट जो 5 मीटर की छलांग लगावेगो नहीं, बिंगे अंदर फिसला कौन, यह चीज आई के समझ में, यो लास्ट जो छलांग लगावेगो 5 मीटर की, बिंगे अंदर फिसला कौन, क्यों कौन फिसला है, क्यों कहीं के मिल जाएगा आधार, बोलो इतनी चीज क्लियर। आ चीज पहली माइनस कर दो, सवाल 1 मिनट को है, जो पहली छलांग बोले नहीं, पहली छलांग बा माइनस करनी है, ऊपरी पर टॉप पर जागे, 20 छलांग अंदर फिसला को नहीं, बाकी जितनी छलांगा लागेगी वहां सारा के करेगो फिसलाएगो। अब चलो 5, अच्छा 5 अपन माइनस न्यारी कर दिया था, फिसला को नहीं। अब मन बताओ शेष दूरी कितनी रहेगी अपने कने 35 मीटर, अब तक कोई प्रॉब्लम को नहीं। अब प्रक्रिया चढ़नो फिसलनो कितना मीटर में लगा रखे है 35 में, या किया कवर हुआ है। अब देखो 5 मीटर चढ़ियो और कितना मीटर फिसल गयो 3, तो बताओ इन्हें पंथी कितना मीटर आयो 2, वो घणो ही 5 चढ़ियो पर वो 3 पाछो फिसली आयो, चाहे कितनी छलांग लगा दे, 13 पंथी तो दूरी तो कितनी आवेगी 2 मीटर दूरी आई नहीं। 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ गयो, अगली मिनट में फिर 2 मीटर चढ़ जाएगा, अगली मिनट में फिर 2 मीटर, यहाँ चलेगा नहीं। अपन वो चढ़नो फिसलनो कितना मीटर तक करवानो है 35, पॉइंट में कौन देनो, पूरो भाग जाए तो देनो है 35 मीटर चढ़नो फिसलनो करवानो।
और बोलो 1 मिनट में कितना मीटर इंगे पांती आवे 2, तो इंगो 35 में 2 को भाग दे दियो, पूरो पूरो जाए तो देनो है, तो बोलो कितो हो गयो 17, 17 दुआ 34 में गए, ठीक है। मैं क्यों पूरो पूरो पॉइंट हम कौन देनो। अब वो सवाल ये बन गयो का 17 तो मिनट होगी, और 17 मिनट में अभी तक बंदरू कितना मीटर चढ़ी जो है 34 मीटर ही चढ़ी जो, ठीक है, क्लियर चीज। अच्छा 34 चढ़ी है तो लगभग 88 आ गयो, 34 चढ़ी 88 आ गयो लगभग। अब 5 मीटर की अलग ऊपर दूरी पड़ी है, लेकिन हाँ दोनों के बीच में कितना की दूरी और पड़ी है 1 मीटर और पड़ी है, इतनी समझ में आई के या 1 मीटर। अब वो बंदर का मैं एक 5 की छलांग लगा लियो, लेकिन मैं 5 की जद रुकूंगा जद मन आधार मिल जाए, मैं का तो 5 की लगा तो सुरी इतना आधार मिलेगा किया, क्योंकि आ 1 मीटर एक्स्ट्रा पड़ी है, यानी अब भी ऊपर दूरी कितनी पड़ी है 6 मीटर की पड़ी है। तू 5 की छलांग लगा कौन सा है 5 की लगाए तो आधार मिल जाए, पर दूरी कितनी पड़ी है चाहे 1 मीटर तू कम रह जाएगो। जब वो कहेगो मैं एक फिसलन चाल और लगाऊंगा, एक छलांग फिसलन की और होगी, तो एक और होगी, अगली मिनट होगी, मिनट कितनी होगी 18, 18 मिनट होगी। वो तो बापड़ो वही काम करियो 5 चढ़ियो और 3 फिसल गयो, पंथी कितनी आई 2, तो अन एक छलांग और लगा ली कितना मीटर की 2 मीटर की, यही तो 5 की लगान तो, वरना इन आधार कौन मिला 6 मीटर है। तो एक काम करो 6 चढ़नो और 2 मीटर की छलांग लगाई है, 2 मीटर और कवर कर गयो, तो 18 मिनट के अंदर कितना मीटर कवर होगी 36, अरे तक कोई प्रॉब्लम को नहीं के। अब मीटर कितनी रहेगी 4, और ओ कह मैं तो छलांग कितना की लगाऊंगा 5 की, मैं का माने कितना की लगवानी है 4, ओ बापड़ो फिसला तो नहीं थी तो श्योर है, क्योंकि वो कह मेरे स्पीड है 5 तक की, मैं का माने जानू कितो है 4, अठू गलती ना करियो। अब अपन 4 मीटर की छलांग लगानी, लेकिन बंदो कितना की लगावे है 5 की, तो थान उत्तर बोली जाए वो 18 सही 4/5 मिनट के अंदर खंबे पूरो पूरो के कर जाएगो कवर कर जाएगो। बोलो क्लियर आ चीज है। दोबारा देखो कई बारी तो भाग उड़ जाएगो पूरो पूरो, जब तो बहुत ही आराम हुआ वो, कई बार भाग पूरो पूरो उड़ जाए आ एक भी जोड़नी कौन पड़ा है, लेकिन नाम भी जाए नहीं कोई बात को नहीं, दो रो है कोई फर्क को नहीं। दोबारा देखो खंबे की टोटल ऊंचाई कितनी है 40, डंगू समझियो 1 मिनट को सवाल है। बंदर जो है पहली मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और कितना फिसल जाता है 3, बंदर के पंथी कितना हुआ है 2 ही मीटर, 2 ही मीटर पंथी होगा, ठीक है। लेकिन मैं क्यों पहली जो छलांग होगी वह लास्ट कॉर्नर के ऊपर से 5 मीटर बच गयो नहीं तो वो फिसलेगा को नहीं, तो एक काम करियो पहली छलांग ने न्यारी काट दियो, ऊपर वाली ऊपर की छलांग 5 मीटर न्यारो कर दियो, शेष दूरी कितनी रहेगी अपने कन 35। इमा भाग बिंगो देनो है को चढ़नो और फिसलनो लगा रखियो है नियने, और कितो पंथी आयो 2, भाग भी के देनो है पूरो पूरो जानो चाहिए, तो 17 दुआ कितना हो गया 34, यानी 17 मिनट के अंदर बंदर कितो चढ़ गयो 34। लास्ट होकर मैं 5 मीटर की छलांग लगा दियो, पर मैं आपा का एक कुण लगावेगो, या भी तो तेरो ही काम है, मैं तो 8 तक आया अभी तक 17 मिनट में 34 मीटर चढ़ी जो है, तो आ एक ही मोर जोड़ी मीटर कितना हो गया 6, 6 की छलांग को लगा सके लगाओगे तो 5 की लगा सके, तो क्या भाई एक और फिसलूंगा लगानी पड़ेगी, और पाछी 1 मिनट की छलांग और लगाई, 1 मिनट बोला तो मिनट कितनी होगी 18, और 1 मिनट में कितो चढ़ गयो 2, तो 2 और गयो तो होगी कितनी 36, अब बच गई कितनी 4, अब 4 बच गई, वो क्या मैं तो छलांग कितना की भरूंगा 5 की, मैं तो 5 की भरूंगा, अब का मैं क्यों फिसलूंगा, मैं तो आधार मिल जाएगा, मैं का मन 5 चढ़ानी को नहीं, तो थेकोगा 4/5। अब टब्बर गति करेगा और देख लो वह फिर यहाँ करेगा 4 के अंदर ही दुएन रख देगा, यो भाग दिया अगर 2 मिनट और जोड़ेगा, 2 कौन जोड़नी, लास्ट छलांग जकी है वह कितना की लगेगी 5 की लगेगी। क्लियर है कि एक ट्राई करवा, कोई फॉर्मूला को नहीं, बस हो गयो परसेंट, यो ही उत्तर हो, तो उत्तर की तो बनेगो 18 सही 4/5। भाग जे पूरो उड़ जाए तो और ही अच्छी बात, जे ना जाए तो ही एक पूरो लिखा, धीरे धीरे लिखे करियो, एक सवाल पूरो लिखियो। टाइप नंबर 2 और 2 के अंदर लिखो टाइप नंबर 2 के अंदर करो, लिखिए एक बंदर चिकने खंबे पर चढ़ता है, एक बंदर चिकने खंबे पर चढ़ता है, यदि खंबे की ऊंचाई 35 मीटर है, यदि खंबे की ऊंचाई 35 मीटर है, बंदर पहली मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और 3 मीटर फिसल जाता है, बंदर पहली ही मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और 3 मीटर फिसल जाता है, तो बताइए कितने समय में
खंबे को पार कर लेगा। तो बताइए, दोबारा बोलो। एक बंदर है जो 35 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है। यदि पहली मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और 3 मीटर फिसल जाता है, तो बताइए खंबे पर चढ़ने में कितना समय लगेगा। खड़ तक लिखियो। 35 मीटर ऊंचा है, बंदर पहली मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। पहली ही मिनट में यो कौन मांडी 5 मीटर चढ़ता है और 3 मीटर फिसल जाता है। 5 मीटर चढ़ता है और 3 मीटर फिसल जाता है। 3 मीटर फिसल जाता है, तो बताइए कितने समय में, तो बताइए कितने समय में खंबे को पार कर लेगा। तो बताइए कितने समय में खंबे को पार कर लेगा। कितने समय में खंबे को पार कर लेगा। कितने समय में खंबे को पार कर लेगा। ठीक है, बताओ कितना मिनट लग जाएगी। 16 मिनट। एक बार दोबारा करके देखा तो नाम उन्हें वह देखो। एक तो पहले यो डर जो है नी इन बारे निकालियो। यो जो थार में बहुत ही तकड़ो डर है नी मेरे पड़ोसी के का गो तू के लिखण लाग रही है, तेरी राइटिंग कितनी कुछ है। एक बार इन डर ने निकाल गए तो देखो बाद में थान क्यों डर भी कौन लागे। यो जो संको है नी सारू बड़ी चीज या ले बैठे आ कंपटीशन में जानी कौन दिया 100% कौन जाने दे थान चीज कौन आवे। लेकिन थे मास्टर ने कौन पूछो थान शर्म आवे गलो केड़ा के कह देओ के कह गो बेइज्जती करेगो कर दिएगो। अपन घणा बेइज्जती सुनने मायर हो रहा अपनों के लिए कर देने जो के फर्क पड़ा है। लेकिन एक बार यह चीज डरे क्यों मंडी पहलो दिन है तो किए फिर तेन कोई मारे थोड़ी का पहलो दिन है मैडम या के कह बा के कह इंगो ही पहलो दूसरो इंगो है। अब देखो दो बंदा फर्क हुआ है, एक बोलो नाल वे एक बोला कौन, दोनों में फर्क हुआ है और दोनों में यो ही फर्क हुआ है। खड़ी जावे बढ़ जाके चुप हो जावे मैं तो यहाँ हूँ थे यहाँ फलान क्यों मैं हूँ मेरे बुर को कोई को नहीं यहाँ करी करो मैं जो लिखूं वो बेस्ट है तेरे लो मैं जानू को नहीं। अब ट्राई करा एक बार दोबारा देखो, दोबारा क्वेश्चन करके देखा। एक खंबो है और खंबे की ऊंचाई कितनी है बोलो 35 मीटर है। एक खंबो और खंबे की ऊंचाई बोलने लग रही है 35 मीटर। ठीक है, अब बोलो एक बंदर और 5 मीटर चढ़े और कितना मीटर फिसल गयो 3 मीटर फिसलता है। मैं थाने के पहली की चाल हुए नहीं पहली छलांग हुए बा माइनस कर दियो। पहली छलांग सारों पहली माइनस कर दियो तो पहली छलांग बोला तो टॉप की छलांग होगी तो बोलो आ कितना मीटर की है 5। पहली छलांग ने माइनस करो। अब ई कितनी टोटल दूरी 30 सॉरी 35 के अंदर शेष 5 अलग कर दियो तो शेष दूरी कितनी रहेगी 30। यानी चढ़ने फिसलने की प्रक्रिया कितना पर रहेगी 30 पर। अब यहाँ देख लियो कितना मीटर इंगे पांती आवे तो इंगे कितो आ गयो 2। 5 चढ़ियो 3 फिसल गयो आयो की तो 2। अगली मिनट में पाछो की तो आगो 2 भी अगली मिनट में 2 यही तो आवेगो। अपन जानो की तो है 30 तो 30 के अंदर इन 2 को भाग दे दियो। अब की बार तो शेष भी कौन बचा नहीं पूरो कट गयो तो बोलो कितनी मिनट होगी 15 मिनट। तो थे यहाँ बोलो सकोगे 15 मिनट में बंदर के द्वारा 30 मीटर दूरी तय की गई है। 15 मीटर के अंदर 15 मिनट के अंदर बंदर कितना मीटर गयो 30 जानो की तो 35 रहेगी कितनी 5। लास्ट छलांग कितना की लगेगी 5 की फिसलेगो की ना भाई पूरी 5 के अंदर टॉप मिल जाए बोटे तो 5 में कौन फिसला है 1 मिनट आ जोड़ दियो तो 15 और 1 मिनट कितनी होगी 16 मिनट के अंदर खंबन पार कर जाएगा। अगर जे भाग पूरो ना जाए तो वो बच्चेड़ियों भी मां किंग मां जोड़ांगा 5 में जोड़ दे। एक और ट्राई करा। अब की बार होता करता बिल्कुल ना लिखियो डायरेक्ट या खंबो बना के डायरेक्ट सवाल कर दियो। ट्राई करियो करके देखो करके देखो सवाल आना चाहिए लिखाई को जी सुनी की को नहीं है करके देखो होता करता बिल्कुल ना लिखियो। लिखिए एक खंबा जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। एक खंबा जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। एक खंबा जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। एक बंदर पहली छलांग में 7 मीटर चढ़ता है। पहली छलांग में 7 मीटर चढ़ता है और फिर 5 मीटर फिसल जाता है। एक खंबा जिसकी ऊंचाई कितनी है 50 मीटर है, पहली छलांग में 7 मीटर चढ़ता है और 5 मीटर फिसल जाता है। और लिखो 7 मीटर चढ़ता है और 5 मीटर फिसल जाता है। 5 मीटर फिसल जाता है लिख लियोगे 5 मीटर फिसल जाता है। क्लियर? तो बताइए इस खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा।
इसे ना लिखियो, सीधो बता दियो। अब ट्राई करके देखियो, वो 7 पहली माइनस काट दियो, 7 पहली माइनस कर दियो ऊपर को टॉप को, 23 पॉइंट समथिंग, 7 23 सही 7 बटे मंडी 7 बटा 6, ऊपर मोटी तो रहेगा नहीं, ऊपर छोटी आवेगी, क्या कर दियो थे। अच्छा ठीक है, पहले 7 माइनस कर दियो, 7 कर दियो के पीछे बच गयो की तो ये बताओ, 7 माइनस करियो पीछे की तो बच गयो 43, चढ़नो फिसलनो क्या पर लाग रहे है 43 पर, ठीक है कि। और 1 मिनट में पंथी की तो आवे 2, तो 43 में भाग क्या दे दियो 2 गो, कितनी बारी जगो 42, 21 दुआ 42 बने के। तो देखो कितो हो गयो आपने कने 2 डिवाइड कर दियो और कितना मीटर तक उड़ जाएगो 42 से, कितना मिनट में 21 मिनट में, 21 मिनट के अंदर कितो चढ़ गयो 42, और ओ कितो 43 से बच गयो कितो 1 हो गयो, और 7 वो टोपाल हो गयो, कितो हो गयो 8, एक छलांग और लगा जाएगो के, एक छलांग और लगावेगो तो मिनट कितनी हो जाएगी 22 मिनट के अंदर 2 और चढ़ गयो के, 2 और कवर कर गयो, 2 कवर कर गयो, पीछे दूर 7 हो के या 8 है, 8 में 2 घटा दियो कितना 6, छलांग कितना लगेगी पहले 7 की, तो उत्तर वह 22 सही 6 बटा 7, वो उत्तर आई होगी, वो आयो वांगो तो सही आयो, कौन है। अच्छा दोबारा देखा, कोई बात नहीं, दोबारा देखो। आज तो नर्वस रहेगी मंडी, कोई टेंशन की बात को नहीं, आज तो तेरे तो ब्यादी रहेगी, और आज क्या टेंशन ले ला रही है, पहलो दिन था नहीं कोचिंग देखना हुआ है, मैडम की साग है, गुरुजी की साग है, नेचर की शौक है, यो देखो छोड़ो 2 दिन बाद में टब्बर गई समझ मान लगे, हाँ यो तो फलानी हम तो की को नहीं हो। अब ट्राई करा, यो लियो खंबो, ये ऊंचाई बोलियो कितनी है 50 मीटर, ठीक है। अब तने गौर करनी है, पहली छलांग कितना की है 7 मीटर की, ठीक है के। तो पहला एक काम करो आप की कौन जाना, पहली छलांग ने माइनस कर दियो ऊपर टॉप ही टॉप पर 8 पूछेगा 7 मीटर न्यारी निकाल दियो 7 मीटर आगे जानो, पहले तो काम करियो, पहले छलांग माइनस कर दियो। अब बोलो 50 में 7 माइनस कर दी, शेष कितनी रहेगी 43, इतो काम और कर दियो। अब वो देखो चढ़ो और फिसलनो कितो 7 मीटर तो चढ़ो और कितना मीटर फिसलो 5 मीटर फिसलता है, बोलो ये पंथी की तो रह गयो 2 मीटर शेष रह गयो। अब तक चीज समझ में आई के 1 मिनट के अंदर ही बंदरू की तो चढ़ी जाएगा 2 मीटर, और अपन शेष दूरी चढ़ानो की तो है 43, तो 43 के अंदर भाग क्या दे दियो 2 हो, पूरो जाए तो पूरो कितनी बारी गयो, पूरो कितनी बारी गयो 21 दुआ कितना है अपने कने 42 गयो। अब एक काम करे करो, लिख ले करो, मिनट तो होगी 21 मिनट में बंदर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है 42 मीटर है। और तक से समझ में 21 मिनट में 42 मीटर चढ़ गयो, भाई 42 ही चढ़ है, अपन चढ़नो कितो है 50, 21 है 42 हो गयो, चढ़नो कितो है अपन 50 चढ़नो 42 चढ़ियो, तो अभी तक अपने कन दूरी कितनी और पड़ी है 8 और पड़ी है, 7 तो ऊपरली पड़ी है, 8 तक आया नहीं तक में 42 हो है, तो 1 मीटर और पड़ी है 1 मीटर। मैं कहूँ जो भाग पूरा उड़ जाए नहीं, जब तो ऊपर आएगी 1 मिनट जोड़ के उत्तर सीधो डायरेक्ट आ जाएगा, और भाग ना जाए नहीं पूरा कर गया 1 मीटर बच गयो, ये ऊपर ले में 1 जोड़ देख लो कितना मीटर हो गयो 8। अब वो बंदर कह मैं तो 7 की छलांग लगाऊं, 7 पर मन आधार मिला है, मन 8 पर कौन मिला है, 7 पर मिला 1 मीटर तो और ही ज्यादा रहेगी, मैं तो फिसलूंगा, तो 1 फिसलन साल और कर दियो, 1 और करांगा मिनट कितनी हो जाएगी 22 मीटर, 1 फिसलन साल कितना मीटर की 2 मीटर की, तो 2 और 40 कितो हो गयो 44, अब रह गयो कितो 6। अब वो कहो मैं छलांग कितना की लगाऊंगा 7 की, मैं काम अनजानो कर तक है 6 तक, वो कह मैं 7 पर जाके थोड़ा पाछू आ जाऊंगा, मारो के लिए टाइम तो कम लगेगा, तो 22 सही 6 हो और छलांग कितना की 7 की, 22 सही 6 बटा 7, ठीक है कर दियोगा। एक और ट्राई करा, एक और उतार के दे, कोई बात नहीं, एक और करके देखो। अब की बार लिखियो, लिखिए एक खंबा जिसकी ऊंचाई, अब की बार लिखियो ना, सुने आवा 2 मिनट में क्यों रहता है, लिखो प्रश्न, लिखिए एक खंबा जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, एक खंबा जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, ठीक है। एक बंदर 3 मीटर चढ़ता है और 1 मीटर फिसल जाता है, 3 मीटर चढ़ता है और 1 मीटर फिसल जाता है, 20 मीटर है खंबे की ऊंचाई, 3 मीटर तो चढ़ा है और 1 मीटर फिसल जाए, तो बोलो खंबे का शीर्ष पर कद पहुंच जाएगा। तो पहले छलांग माइनस करो, पहले तो 20 में 3 माइनस कर दो
17 रहेगी, हाँ 17, यहाँ लिख दो सेंस दूरी 17। अब 3 चड्डा है, कितना फिसला एक है, पंथी कितनी रहेगी 2, 17 में 2 को भाग दे दो, 8 2 16, 8 मिनट में 16 मीटर। एक और बच गयो सेंस, एक हो गयो और 3 वो गयो, कितना हो गयो 4, एक छलांग तो और लगेगी फिसलन की, तो 1 मिनट और करो, जल्दी से बताओ क्या करवा। 9 मिनट हो गए, 9 सही 2/3, एकदम राइट है। तू मैंने चचा पियो नहीं राम, तू मेरे का रजिस्टर ले गया जी, पर गुरु जी तैयार खड़े आन कौन दे जीके करवागा वे। अच्छा सारा वो तैयार है, आज हम 2 ही कवर करना है। एक तो यो कोई मित्र है जो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कितनी बार मिलाए कितने हाथ मिलाए, दूसरो पर्सन के करके जाओगा, यह कोई चिकनो खंबो है गो, खंबे पर चढ़ो पिछानो। एक लास्ट है टाइप नंबर 3 करके एक फॉर्मूला लिख ले जाओ, कल थारे याद होना चाहिए। टाइप नंबर 3 करके एक छोटो सा फॉर्मूला लिख ले जाओ, कल याद होना चाहिए, और फॉर्मूला है MDH बटा W बराबर M2 नया आवांगे लिए D2S2 बटा W2 अन 1 1 1 दे दियो, ठीक है। काल को जो क्वेश्चन हुएगो MDH बटा W याद रखियो, एक बार बोर्ड का देखो, मेरी बात बाद में कर लियो। MDH काल को जो प्रश्न चालक वहीं पर चालक MDH बटा W, M को मतलब हुआ को आदमी, आपने रीजनिंग है तो रीजनिंग में आदमी तो बोला है, को नहीं बोल देखो, कोई बंदर है, कोई मकड़ी है, कोई कुछ अजीबोगरीब नाम देगो। M की जगह आदमी, D की जगह डे यानी के करियो दिन, H की जगह हावर यानी घंटा, W को मतलब वर्क यानी कार्य, बस इतो नाम याद करिए, करांगा काल MDH बटा W। खटे हुए बोला सारा आदमी, बोला सारा दिन, बोला सारा घंटा, बोला सारा काम हुए नहीं, बड़ा यो फॉर्मूलो कभी सुने होगे, 5 बंदर 5 दिन में 5 केले खाता है, 2 बंदर 2 दिन में कितने, बेहिसा सवाल ही पर रहेगा। एक ही फॉर्मूला बस रट गया जाइयो MDH बटा W।